दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर ऐसा क्या बोल गई सुपरस्टार रेखा, जिसने पूरे देश में खलबली मच गई है और मनुवादियों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर रेखा ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ऐसा क्या बयान दिया जिससे पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, रेखा भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रमुख और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी आकादरी खूबसूरती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए विशेष पहचान बनाई है। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और जमीनी गणेशन हैं और मां का नाम पुष्पावती अभिनेत्री थी। रेखा ने अपने फिल्म के करियर में उन्होंने खूबसूरत उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला और इजाजत जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और बेहतरीन काम किया, जिससे की वजह से उन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रेखा को उनकी सशक्त अभिनव शैली, अनूठी संवाद अदायगी और नृत्य कला के लिए जाना जाता है। उन्होंने सन 1981 में उमराव जान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जो उनके करियर का एक मील का पत्थर था। बॉलीवुड के इस एवरग्रीन अकादरा ने लगभग 4 दशकों तक सिनेमा की दुनिया पर राज किया और आज भी वह अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए जानी मानी जाती हैं। दोस्तों, रेखा ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर भाषण देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे भारत देश में प्रशंसा हो रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब रेखा को एक खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। वहां एक रिपोर्टर ने रेखा से पूछा कि आप भारत के किस नेता को सबसे ज्यादा मानती हो। तब रेखा ने बड़े प्रेम भाव से खड़े होकर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी से ज्यादा मैं किसी को नहीं मानती। और तो उनके व्यक्तित्व में वही गरिमा और आत्मविश्वास नजर आ रहा था जिसे देखने के लिए उनके प्रशंसक हमेशा उत्सुक रहते हैं। रेखा जी ने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है और एक ब्रांड है जो हमें समाज में समानता और न्याय के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और समाज के हर तबके को समान रूप से जीने का अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने न केवल हमें एक मजबूत संविधान दिया बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसम्मान। उन्होंने हमारे देश की नींव ऐसी बनाई कि हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर मिल सके और यह केवल कानून के माध्यम से नहीं बल्कि उनके विचारों के माध्यम से भी हुआ है। उनका योगदान हमारे समाज में हमेशा अमूल्य रहेगा। दोस्तों, रेखा ने यह शब्द न केवल उनके दिल से निकले हुए बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। रेखा ने यह भी कहा कि वह बचपन से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से प्रभावित रही और उनके पिता जो स्वयं एक कलाकार थे, उन्होंने रेखा को बचपन से ही यह सिखाया कि समाज में समानता और न्याय की क्या अहमियत होती है। रेखा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हर महिला को समान अधिकार दिलाने की दिशा में जो कदम उठाए वह बेहद सराहनीय और उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात किया उस समय की जब हमारे समाज में इसे लेकर बहुत ही कम जागरूकता हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खुद को सौभाग्य और खुद को ऐसा मजबूत बनाया कि हर एक जो है दोस्तों महिला को अधिकार दिलाया कि वो कहीं भी आ जा सकती है। रेखा जी ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे महान व्यक्ति शक्तिशाली के विचारों पर बात करने का मौका मिला। मैं धन्य हूँ कि ऐसे बड़े नेता और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पर मुझे बात करने का मौका मिला। आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की शिक्षा और उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने न केवल दलित समुदाय को बल्कि हर उस व्यक्ति को आवाज दी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता था। उन्होंने आज जो
हम समाज के समानता और न्याय की बात करते हैं, वह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बाबा साहेब ने इसके लिए नींव रखी थी। उनका जीवन और उनके संघर्ष में हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम आज अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं तो हमारा हक छीन जाएगा और उसका श्रेय बाबा साहेब को जाता है कि आज मुझे ऐसे लायक बनाया है। वह सच्चे अर्थों में एक महान नेता थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी और उनकी प्रेरणा आज भी हर व्यक्ति के साथ है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। रेखा ने अपने भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने खुद को कठिन परिस्थितियों में भी हारने नहीं दिया और समाज में सुधार लाने में अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक इंसान का संघर्ष नहीं, यह हर उस व्यक्ति का कहानी है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है और उनका संदेश हमें अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए। यह बात हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के समय महिलाओं के अधिकारों को विशेष महत्व दिया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए। उनके प्रशंसों से महिलाओं की प्रयासों से महिलाओं की स्थिति को सुधार में कामयाब रही और समाज में समानता और सम्मान दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोर्ट बिल का मसौदा तैयार किया और जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। इससे महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक मिला और हिंदू कोर्ट बिल के तहत महिलाओं को विवाद, तलाक और विवाह के संबंध में कानूनी अधिकार दिए गए और महिलाओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा कदम था। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 15 और 16 के तहत महिलाओं को समाज के पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी महिला के साथ जाति, धर्म, लिंग और आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महिलाओं जी के लिए जो दोस्तों मेहनत कर ऐसा मुकाम हासिल किया, लेकिन दोस्तों भारत की महिलाओं का केवल यही कहना है, वो केवल व्रत रहते हैं, केवल उन्हें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान में खुद का अधिकार नहीं पता है।